प्रश्नोत्तर संत मत अथवा राधा स्वामी पंथ भूमिका। इस संसार में जहां कोई चीज स्थिर नहीं है अथवा सब कारखाना मिथ्या और नाशमान और छिन छिन में बदलता रहता है, तहां बहुत करके देखा जाता है कि हर एक जीव दुख से घबराता और सुख को चाहता है, और जो कि सब जीव नहीं जान सकते कि असल सुख क्या है, इस सबब से इंद्रियों के विषय भोगने को ही सुख समझते हैं। अचरज की बात है कि मनुष्य जो विचार शक्ति और बुद्धि रखते हैं, उन्हीं विषयों के भोगने या मान बड़ाई वगैरह में फंसे रहते हैं, और इन सुखों का ये हाल है कि या तो मिलते ही नहीं या पूरे नहीं मिलते, और जो फर्ज करो कि पूरे मिल भी गए तो इधर उनके जाते रहने का फिक्र लगा रहता है, और उधर रात दिन भोगने से वह सुख साधारण हो जाते हैं। उनसे विशेष सुख की चाह यानी तृष्णा पैदा होती है, और जो कोई बीमारी या दुख या किसी रिश्तेदार की घर मौत हो गई तो सारा सुख दुख रूप मालूम होने लगता है। विचार करने से ये भी मालूम होता है कि जितने सुख आनंद और स्वाद दुनिया में दिखाई देते हैं, इन सब का भंडार हमारी सूरत अथवा रूह यानी जीवात्मा में मौजूद है। जैसे जब हम कोई चीज खाते हैं, उसका स्वाद जिह्वा इंद्री के सबब व कारण से मालूम होता है, पर जिह्वा जड़ है और सिर्फ सूरत का एक बाहरमुखी औजार या द्वारा है, जिसके ऊपर बैठकर सूरत की धार हर एक खाने पीने की चीज का स्वाद देती है। इसी तरह सब कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्रियों का हाल समझना चाहिए। जिस इंद्री और भी जिस चीज या भोग के स्थान पर सूरत की धार मौजूद होती है, वहां ही उस इंद्री के द्वारा उसके भोग अथवा स्वाद का हाल मालूम होता है। जो सूरत की धार न आवे तो किसी तरह से स्वाद मालूम नहीं हो सकता। जैसे कि बेहोशी या गफलत की हालत में जबकि सूरत की सब धारें अंदर में खिंची हों, जो किसी की जिह्वा या किसी और इंद्री पर कोई चीज रखो तो उसको कुछ स्वाद नहीं मालूम पड़ेगा। स्वप्न अवस्था में जबकि बाहर कोई पदार्थ मौजूद नहीं होता और बाहर की इंद्रियां भी सोई हुई होती हैं, पर सूरत और मन अपनी धारों और अंतरी इंद्रियों के द्वारा सब भोग और सुख हासिल करते हैं, और जो कोई बीमारी या दूसरी तकलीफ हमारे इस स्थूल शरीर में हो, उसकी तकलीफ भी स्वप्न अवस्था में मालूम नहीं होती। स्वप्न सुषुप्ति अथवा नींद और गहरी नींद, इन दोनों अवस्थाओं में संसारी लोगों की तवज्जो नीचे के स्थानों में जाती है और सुरक्षित अभ्यासियों की ऊंचे की तरफ। इसलिए जो किसी जतन से कोई मनुष्य जब और जितनी देर तक चाहे जागृत में स्वप्न किसी अवस्था पैदा कर सके, तो जब तक वो अवस्था रहेगी जिस तरह का सुख चाहे भोग सकता है, और संसार और देह के सब दुखों और क्लेशों से बच सकता है। जो कोई किसी जतन से सूरत के स्थान तक पहुंच जावे तो वे मदद यानी बिना सहायता किसी अंतर्मुख इंद्री वगैरह के और वे किसी मेहनत और तकलीफ के जब तक उस स्थान में रहे जो सुख चाहे बहुत आसानी और निर्मलता के साथ और ऊंचे दर्जे का हासिल कर सकता है। और सूरत जिस सूरज कुल मालिक राधा स्वामी की एक किरण या जिस सिंध की एक बूंद है, जो किसी जतन से उस सूरज या सिंध तक पहुंच जावे तो जितना अनंत अनाद और अपार सुख हासिल अथवा प्राप्त होना मुमकिन है, उसका अंदाजा सिर्फ अनुभव से किया जा सकता है। ऊपर के लिखे हुए जतन हासिल करने को ही सच्चा परमार्थ कहा जा सकता है। संतों ने इस जतन का नाम सूरज शब्द का अभ्यास रखा है।
इंसाफ पसंद लोग यानी न्यायकारी पुरुष जो इस पोथी को पढ़ेंगे वे आप जांच करेंगे कि संत मत अथवा राधा स्वामी पंथ की कैसी बड़ी भारी और कुदरती जड़ है और आमतौर पर जाहिर होने से कैसे बड़े दर्जे का यह मत हो सकता है कि इस मत में सारी दुनिया के मनुष्य शामिल हो सकते हैं। हर एक हाल के मत और पंथ का आदमी, हर एक दुनिया के हिस्से का रहने वाला पुरुष, स्त्री, लड़का, जवान, बूढ़ा इस मत से बराबर लाभ उठा सकता है और इस तरह पर आम मेल और आपस में मित्र भाव और सच्ची विरक्तता जीव की इस संसार में और सच्ची मोक्ष और उद्धार अंत में संत मत अथवा राधा स्वामी पंथ के उपदेश पर चलने और उसके माफिक यानी उसके अनुसार अभ्यास करने से प्राप्त हो सकता है। प्रश्न, संत मत या राधा स्वामी पंथ किसको कहते हैं? उत्तर, संत मत या राधा स्वामी पंथ सारे संसार के सब मतों की जान है, सब विद्याओं का सिद्धांत है, जिसको संतों ने अति परीक्षा और अभ्यास करके और जीवों पर अति दया करके प्रकट किया। यही मत है जिसके वसीले से सच्चे मालिक राधा स्वामी की पहचान और उनके मिलने का रास्ता और स्थानों का भेद मालूम होकर सच्ची खुशी और उद्धार हासिल हो सकता है। यह मत और उसका अभ्यास खासकर उन मनुष्यों के वास्ते है जिनको सच्चे मालिक राधा स्वामी के मिलने की चाह और अपने जीव के कल्याण और उद्धार का सोच है। संसारी चाहों और मान बढ़ाई चाहने वालों के वास्ते और भी जिन्होंने परमार्थ को अपनी जीविका का वसीला बना रखा है या परमार्थी वाद विवाद को मनोरंजन या जी खुश करने के लिए एक खेल कर रखा है, यह मत न फायदा करेगा और न उनकी समझ में आवेगा। संतों ने इस मत को सुरत शब्द योग कहा है। प्रश्न, सुरत किसको कहते हैं? उत्तर, जैसे संत मत अथवा राधा स्वामी पंथ सब मतों की जान है, ऐसे ही सुरत सब पिंडों और पदार्थों की जान है। इसी को रूह या जीवात्मा कहते हैं। इसी के बल से सब पिंड, मन, इंद्रियां वगैरह अपना अपना काम कर रहे हैं। इसी में सारे संसार की विद्या और कारीगरी भरी हुई है। जो जिस तरफ सच्चे मन से और मेहनत करके तवज्जो करता है, वह उसी तरफ से अनगिनत अद्भुत शक्तियां हासिल करके अपनी मनोकामना पूर्ण करता है। पिंड के अंदर सुरत का असली स्थान और ठहराव आंखों के पीछे है और उसका भंडार आदि शब्द में है। प्रश्न, आदि शब्द किसको कहते हैं? उत्तर, आदि शब्द सबका कर्ता और मालिक है। इसी को आदि नाद और आवाज़े गैब कहते हैं। वेद के स्थान से जो शब्द प्रकट हुआ है उसको अनहद और शब्द ब्रह्म कहा है। फारसी में हुक्म मालिक का और कुदरत कुल कहा है। ईसाई मत में लिखा है कि आदि में कलाम अथवा शब्द था, शब्द मालिक के साथ था और शब्द ही मालिक था। शब्द की महिमा सब मतों में है, पर उसका भेद किसी मत के ग्रंथों में नहीं है। संतों ने शब्दों की तफसील, उनका भेद और उनकी महिमा कहीं इशारे में और कहीं गुप्त करके और कहीं साफ साफ प्रकट करके अपनी वाणी में कही है और उसका खुलासा ये है। पहला यानी प्रथम पद की जो सबसे बड़ा और ऊंचा है कि जिसका नाम स्थान भी नहीं कहा जाता है, उसको राधा स्वामी अनामी और अकह कहते हैं। ये आदि और अंत सबका है और सब रचना इसके घेर में है और हर जगह इसी स्थान की दया और शक्ति अंश रूप से काम दे रही है और आदि में इसी स्थान से मौज उठी और शब्द रूप होकर नीचे उतरी। ये स्थान परम संतों का है। सिवाय बिरले संतों के
यहाँ और कोई नहीं पहुंचा, और जो पहुंचा उसी का नाम परम संत है। 2. राधा स्वामी पद के नीचे अगम और अलख 2 स्थान बीच में छोड़कर सत्य नाम अथवा सत्यलोक महाप्रकाशवान और निहायत पाक और निर्मल है, और कुल नीचे की रचना का आदि और अंत यही है। संत मत में सच्चा मालिक और कर्ता इसी को कहते हैं, और सत्य शब्द का प्रकाश इसी स्थान से हुआ, और इसको महानाद और सार शब्द भी कहते हैं। ये अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। संत इसी पुरुष का रूप यानी अवतार है, और जिसकी कुदरत से सोहम पुरुष पार ब्रह्म, ब्रह्म और माया प्रकट हुए। 3. सोहम पुरुष का शब्द। 4. पार ब्रह्म का शब्द, जिसकी सहायता से 3 लोक की रचना ठहरी हुई है। 5. ब्रह्म शब्द, जो कि प्रणव है और जिससे सूक्ष्म यानी ब्रह्मांडी वेद और ईश्वरी माया प्रकट हुई। 6. माया और ब्रह्म का शब्द, जिससे त्रिलोकी की रचना का मसाला तैयार हुआ। माया शब्द के नीचे वैराट पुरुष का शब्द और जीव और मन का शब्द प्रकट हुआ। आजकल तो अव्वल ये अभ्यास ही नहीं है, और जो कहीं कहीं है तो नीचे के शब्दों का। अक्सर अभ्यासी वैराट शब्द को ही कर्ता शब्द मानते हैं। प्रश्न: ऊपर लिखे हुए घट के अंदर के शब्द और बैखरी यानी जुबानी शब्द में कुछ फर्क है या नहीं? उत्तर: हाँ, फर्क है। पहला सूक्ष्म और दूसरा स्थूल शब्द है। पहले को ध्वन्यात्मक और दूसरे को वर्णात्मक कहते हैं। पहली आवाज ब्रह्मांडी यानी आंखों के ऊपर के स्थानों से प्रकट होती है, दूसरी आवाज नाभि के स्थान से उठती है। इस जगह उसका नाम पराबानी है। फिर हृदय और कंठ में होकर जहाँ उसको पश्यंती और मध्यमा कहते हैं, जिह्वा पर आती है और बैखरी कहलाती है, और उसके सबब से सारे संसार का इंतजाम और बंदोबस्त हो रहा है। शब्द ही है कि जिसको चाहे एक क्षण में हंसा दे, रुला दे या क्रोध में भर दे, मित्र और बैरी बना दे, हाकिम और ताबेदार बना दे। जबकि इस शब्द में जो नीचे और स्थूल स्थानों से पैदा होता है, ऐसी बड़ी शक्ति है, तो उस शब्द में जो ऊंचे और सूक्ष्म स्थानों से प्रकट होता है, जरूर ज्यादा बड़ी ताकत होनी चाहिए। सो वही सूक्ष्म शब्द तीनों लोकों और उनसे ऊपर के लोकों की सब कार्रवाई कर रहा है।